नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति के दूसरा क्लास लेने वाले हैं। पहला क्लास में आप सभी को हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता दिए थे और फार्मूला भी बता दिए थे। तो आज हम दूसरा क्लास ले रहे हैं जिसमें आप सबको बताने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए सभी को अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस सभी जगह क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है, तो आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति क्या है, अनुपात है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो RATIO रेशियो। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी कोई तैयार हो जाइए। इसमें कितना होता है, तो इसमें मुख्य है, इसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो इतना ही होता है जिसमें आप सबको एक एक करके सभी का अनुपात हम आप सबको फार्मूला बता देते हैं। सभी का अनुपात वाला फार्मूला बता देते हैं। सबसे पहले आप भी इसमें बताएंगे जो साइन थीटा है, साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, सभी को कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई, सभी को। ठीक है ना। ये एक क्या, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री बनता है और यहाँ पर थीटा, और इसको नाम दे देते, इस कोण का नाम दे देते ए, और इस कोण का बी, और इस कोण का हम सी नाम दे देते हैं। आपको मालूम होगा कि जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा कर्ण होता है। क्या कर्ण होता है, जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम एच से सूचित करते हैं। ठीक है ना। और ये जो थीटा या कोण के सामने वाला, क्या थीटा या कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, तो यहाँ पर लंब होता है। इसको हम इंग्लिश में इसको शॉर्टकट में हम पी से सूचित करते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है परपेंडिकुलर। ठीक है ना। ये कोण इस भुजा का क्या नाम है, तो आधार नाम है, यानी कि बेस। इसको हम बी से सूचित करते हैं। ठीक है ना। यहाँ तक तो आप सब समझ गए होंगे। तो इसमें क्या होता है, साइन थीटा का जो अनुपात है वो क्या होता है, तो आप याद करके रखिएगा कि यहाँ पर होता है लंब बाटा में होता है कर्ण। क्या, लंब बाटा में होता है कर्ण, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं P बटा में H। क्या, P बटा में हम इसको H लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका उपयोग कब होता है, जब कोई भी मान दिया हो और हमको निकालना हो कॉस थीटा का मान। जैसे में हमको यहाँ पर दिया है साइन थीटा का मान, यहाँ पे भाई H दिया है, जिसका मान 5, इसका मान 4/5 दिया है। तो हमको कॉस थीटा टैन थीटा के मान निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है ना। चलिए उसका बाद हम दूसरा निकालते हैं। इसमें दूसरा फार्मूला आता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का त्रिकोणमिट्रिकल रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पर आप से लिखिएगा आधार बाटा में होता है कर्ण। क्या, आधार बाटा में कर्ण होता है। इसको हम इंग्लिश में बेस कहते हैं। बेस माने कि बी और बटे में कर्ण यानी कि हाइपोटेनस यानी कि एच, यानी कि B/H हो गया कॉस थीटा का मान। ठीक है ना। क्या, B/H हो गया, यानी कि आधार बाटा में कर्ण। ठीक है। उसके बाद तीसरा में क्या है, तीसरा में टैन थीटा। इसके बाद लिखाने के बाद इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे, इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ठीक है ना। टैन थीटा का मान क्या होता है, तो टैन थीटा यानी कि होता है P बाई में B, यानी कि लंब बटा में आधार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लंब बाटा में हो जाएगा आधार। आप सबको पूरा बढ़िया समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि हो जाएगा P बटा में यहाँ पर B। ठीक है। और उसके बाद आप सभी लिखिए यहाँ पर कॉट थीटा। क्या, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, माने कि इसका त्रिकोणमितीय यहाँ पर यह होगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका उल्टा हो जाएगा। आप सिर्फ यह याद करके रखिए, टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा देखो यहाँ पर टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। इसको भी आप सब याद करके रखिएगा। यानी कि टैन थीटा का मान है P/B, तो इसका हो जाएगा B/P, यानी कि आधार बाटा में हो जाएगा लंब।
ट्रिक है, ठीक है ना, इसको याद करके रखिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो गया, आप सेक थीटा लिखिए। क्या यहाँ पर अगला है सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा है, तो कॉस थीटा के उल्टा है। कॉस थीटा है आधार बटा में कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। क्या, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस यानी कि एच, पर बेस यानी कि बी, यानी कि एच बटा में बी हो जाएगा। उसके बाद अगला आपसे फॉर्मूला याद करके रखिएगा कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, कॉसेक थीटा किसका उल्टा है, तो आपसे कहिएगा साइन थीटा का उल्टा है। साइन थीटा है लंब बटा में कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। कर्ण यानी कि हाइपोटेनस एच हो गया और लंब यानी परपेंडिकुलर यानी कि पी हो गया। तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात में यानी कि त्रिकोणोमेट्रिकल रेटियो में 6 फार्मूला आते हैं जो कि बहुत VVI इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप सब याद कर लीजिए। आपसे को 10 से 12 क्वेश्चन इस पर हम कराते हैं, पूरा आप सभी कंसंट्रेट होकर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार समझाते हैं। यहाँ पर साइन थीटा का होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा का होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है। tan थीटा का हो गया p बाई में b, उसका कॉस थीटा के tan का उल्टा यानी कि b बाई p, उसका सेक थीटा का उल्टा कौन है, कॉस थीटा है कितना b बाई एच, हो जाएगा एच बाई बी। कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है, साइन थीटा p बाई एच, हो जाएगा एच बाई पी। बहुत आसान है, इसको आप सभी कम से कम आपको इसको याद करने में कितना समय लगेगा, 1 साल 2 साल आपसे बताइए तो। इसको याद करने में आपको कितना 2 मिनट का समय लगेगा। ये 2 मिनट का समय देते हैं, आप सभी याद करके पूरा दिमाग में रख लीजिए, तभी आप सभी को क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए क्वेश्चन लिखाते हैं, आप सभी कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना मेरे भाई। या फॉर्मूला याद कर लिए ना, आप याद कर लिए, कमेंट में लिखिए। आप सब याद हो गया तो कमेंट में लिखिए। इस पर कुछ प्रश्न कराते हैं आप सभी से, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहले कौन बच्चा बनाकर हमको सबसे पहले कमेंट में बोलता है, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम मिटाते हैं और सीधा आप सभी से कुछ क्वेश्चन इस पर कराते हैं, ठीक है ना, ताकि आप सभी से कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। फार्मूला लिखा के एक अब्बे क्वेश्चन, यही तो हुआ पढ़ाई, ठीक है ना। फार्मूला लिखा है सीधा क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन आप सबको देते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से बुक में से। चलिए, यदि साइन थीटा 4/5 हो तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है लिखा है, यदि साइन थीटा बराबर में यहाँ पर 4/5 हो तो क्या निकालना है, तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकाले। कॉस थीटा और tan थीटा के मान निकाले, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बना लीजिएगा ना। बोलिए तो कौन कौन बना सकता है इस क्वेश्चन को। चलिए इसको हम हल करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए इसको हम हल करते हैं, उसी फार्मूला पर बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर साइन थीटा कितना दिया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है क्या दिया है, तो साइन थीटा दिया है। साइन थीटा बराबर है 4/5। आप बताइए तो साइन थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो आप सभी कहिएगा कि इसका होता है p बाई में एच होता है, यानी कि p का मान हो गया 4 और h का मान हो गया 5। तो हमको क्या निकालना है, बोलो, हमको निकालना है b। तो हम कौन सा यूज करेंगे बताओ तो। आपको हम बताए थे ना पहला लेक्चर में कि पाइथागोरस प्रमेय से यूज करके हमको b p h कोई भी निकाल सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम b निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालना है, देखो p है एच है, लेकिन क्या घट रहा है, आधार घट रहा है, यानी कि बेस घट रहा b। तो यहाँ पर हम निकालेंगे आधार का फॉर्मूला बताइए। पाइथागोरस प्रमेय आधार का फॉर्मूला, तो इसका होता है रूट अंडर में होता है कर्ण के स्क्वायर और माइनस में होता है लंब के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर रूट अंडर में कर्ण कितना है, तो कर्ण यहाँ पर है 5, तो 5 का होल स्क्वायर, माइनस में लंब है 4, तो 4 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 का वर्ग कितना होगा, तो 5 का वर्ग होगा 25 और माइनस में 4 का वर्ग होगा 16, यानी कि
25 में से 16 घटेगा कितना बचेगा, तो 9 6 15 यानी कि 9 बचेगा। क्या 9 बचेगा, और 9 किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग है, यानी कि 3 इसका आंसर आ गया इसमें। यानी कि इसमें क्या 3 यहाँ पर मिल गया, यानी कि हमको बेस यानी कि b बराबर हमको 3 निकल गया। तो हमको क्या निकालना है, cos थीटा और tan थीटा निकालना है। हमको निकालना क्या है, निकालना है, क्या निकालना है, तो हमको निकालना है cos थीटा। cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो इस cos थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात होता है b बाई में h। b का मान कितना निकाले अभी, तो b का मान निकाले है 3। तो यहाँ पर हम 3 लिखेगा, यहाँ पर हम 3 का कितना निकाले, b हमको निकाले 3 निकाले हैं। 3 बटा में h कितना दिया है, h दिया है 5, यानी कि 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, तो tan थीटा इसमें कर रहा है निकालने के लिए, तो हमको tan थीटा निकाल देंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है अभी, त्रिकोणमितीय अनुपात में tan थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है, तो हमको लिखा है, आपको लिखा है कि p बटा में b होता है। p का मान कितना है, तो p का मान यहाँ पर दिया है 4 और b का मान दिया है 3, यानी कि 4 बटा में 3 हो जाएगा। तो यही क्या है, तो ऐसा ही निकाला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से कोई भी चीज़ का मान, ठीक है ना। जैसे मैं tan थीटा का मान निकाल लिए है, यहाँ पर cos थीटा का मान निकाल लिए, तो ऐसे ही निकाला जाता है। तो बोलिए आप सबको समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट करके बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रश्न आप सबसे कराते हैं, बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। चलिए आगे आप सबको बताते हैं। एक बार सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई, सभी को से रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्द ही 2000 के करीब होने वाले हैं, जल्द ही 2000 के करीब होने वाले हैं, ठीक है ना मेरे भाई। अभी लाइव डिसेबल हो गया, अन्यथा तो हम लाइव आते, लेकिन अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। चलिए अभी वीडियो से काम चलाइए आप सभी, और लाइव देखना है तो मेरे स्मार्ट स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे कि वहाँ पर लाइव अब होगा, ठीक है ना। एक नया चैनल खोले हैं, काहे कि इस पर तो डिसेबल हो गया था, इसीलिए नया चैनल खोले हैं। चलिए अब हम दूसरा सवाल आप सबको देते हैं, आप सभी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा सवाल है, इसी में हम देते हैं इसी टाइप का दूसरा सवाल है कि साइन a बटा में 3/4 है। क्या साइन a बराबर में 3/4, साइन a बराबर 3/4 हो, तो क्या cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो क्या है, cos a और tan a, cos a और tan a का मान परिकलित करिए। क्या परिकलित कीजिए, लाइन कट गया, परिकलित कीजिए, मान निकाले, परिकलित कीजिए चाहे निकाले, ठीक है। चलिए लाइन कट गया, आपको लग रहा है ना, बताएंगे कमेंट में, ठीक है ना। साइन a बराबर दिया 3/4, तो cos से और tan का मान परिकलित करें, माने कि निकाले। तो चलिए हमको मान इसको हम निकालते हैं बिना देर किए हुए। चलिए इसको हम यहाँ पर हल लिखते हैं। क्या हल लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है मेरे भाई, क्या दिया है, तो यहाँ पर हमको दिया है साइन a बराबर में 3/4। साइन a का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो आप सभी कहिएगा साइन a के त्रिकोणमितीय अनुपात होता है p बाई में h, यानी कि p का मान हो गया 3 और h का मान हो गया 4। तो हमको क्या चीज़ निकालना पड़ेगा, तो हमको फिर b निकालना पड़ेगा। तो हम किसका यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर हमको आधार निकालना है, आधार सीधा निकाल देंगे। आधार का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, एक बार कमेंट में लिख देंगे मेरे भाई। चलिए कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा लंब के स्क्वायर। यहाँ से क्या कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण का मान दिया है 4 का होल स्क्वायर, माइनस में लंब का मान दिया है 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 16 माइनस में 9, बताइए इसमें से कितना आ गया। देखिए एक बार मिला लेंगे सभी को। कर्ण दिया है 4 का 16 और लंब दिया है 3 3 9, तो 9 6 15 9 7 16, यानी कि यहाँ पर √7 आ गया। क्या √7 आ गया, √7 तक किसी का वर्ग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमको b बराबर निकल गया √7। तो हमको निकालना है cos a, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या निकालना है मेरे भाई। चलिए हमको निकालना है cos a,
कॉस ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बताएंगे मेरे भाई। कॉस ए के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो यहाँ पर होता है बी बाई में एच। बी का मान कितना दिया है मेरे भाई, √7 अभी निकाले हैं। √7 बटा में एच का मान कितना है, तो 4 है, यानी कि √7/4 इसका कॉस ए का मान। यहाँ तो हमें पहला का निकाल लिए। अब हम दूसरा यहाँ पर निकालते हैं tan ए का मान। क्या इसी में हम दूसरा निकालते हैं tan ए का मान। tan ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है p बाई में b। क्या p बाई में b होता है। p कितना दिया है, तो p यहाँ पर दिया है 3 हो गया, और b कितना निकाले तो √7 निकाले है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। ऐसे कोई भी सवाल बोर्ड एग्जाम में आए तो आप बना सकते पूरा आसानी से। बताइए पूरा समझ में आया ना आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ऐसा सवाल 5-6 कराते हैं तो आपसे कुछ ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। एक ही सवाल को आपसे भी 5 से 6 बार बनाइएगा तो कभी भी नहीं भूल पाइएगा। इसीलिए हम आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, आपसे भी ऐसा सवाल पूरा बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हम अभी बता रहे त्रिकोणमितीय अनुपात पर, ठीक है ना। ये त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला पर सवाल करवा रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे व्युत्क्रम सूत्र वाला पर। व्युत्क्रम सूत्र आपको अभी पढ़ाना है। उसके बाद पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाना है, अभी तो बहुत है, ठीक है ना। इस चैप्टर को ना हम कितना 18 से 19 क्लास में चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आप से आसानी से पढ़िए, ज़्यादा हुल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, काहे कि ठीक है। हाँ आपसे भी तंगे पढ़िए, लेकिन दिमाग में पूरा जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सबको देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि sin थीटा 3/5 हो तो cos थीटा tan थीटा का मान निकालें, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, cos थीटा 4/5 तो tan थीटा के मान निकालें। यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन आप सबको देते हैं। cos थीटा कितना 4/5 है, 4/5 है, तो क्या निकालना है, तो हमको निकालना है tan थीटा का मान। क्या tan थीटा यहाँ पर हो गया cot थीटा और cosec थीटा के मान निकाले, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपसे बनाइए तो हमसे फास्ट बनाना चाहिए। आप सभी को बनाइए, जल्दी फास्ट बनाइए, आप सभी फास्ट मेरे भाई, फास्ट जल्दी मेरे भाई फास्ट बनाने का कोशिश करिए, ठीक है। चलिए हल करते हैं। बताइए तो सबसे पहले कौन आंसर देते हैं, इसका देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन आंसर देने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। जितने भी क्लास में जुड़े हैं सभी को कमेंट करने का प्रयास करें। यहाँ पर हल यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, यहाँ पर दिया है cos थीटा बराबर है 4/5। cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो होता है b/h, यानी कि b हो गया, b का मान 4 और h का मान हो गया 5, यानी कि हमको p निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे यहाँ पर p, यानी कि लंब हम निकालेंगे। लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर में होता है h के होल स्क्वायर और माइनस में होता है b के होल स्क्वायर। यहाँ पर h का मान कितना दिया है, h का मान दिया है 5 के होल स्क्वायर और माइनस में b का मान दिया है 4 के होल स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 के होल स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 4 का वर्ग हो गया 16 और 16 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है, यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, यानी कि हमको लंब बराबर हमको 3 निकल गया। तो हमको tan थीटा cot थीटा cosec थीटा के मान निकालना है। तो यहाँ पहले हम tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा होता है p बाई में b, होता है ना, p बाई b होता है ना tan थीटा बराबर। तो p का मान यहाँ पर कितना दिया, 3 निकाले हैं और b का मान है 4, यानी कि इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। पहला आंसर निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं cot थीटा। क्या अब हम निकालते हैं cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो tan थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा है b बाई पी, जब p बाई b तो ये हो जाएगा b बाई पी। b का मान कितना निकाले, तो b का मान है 4 और p का मान है 3, यानी कि 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है cosec थीटा। आपको समझ में आना चाहिए, को नहीं आ रहा था एक बार कमेंट में लिख दे, फिर से समझाएंगे। हाँ ये पूछते रहते हैं, ठीक है ना, आपसे बताने का प्रयास कीजिएगा। cosec थीटा निकालिए आप सभी। cosec थीटा, बहुत बच्चे आंसर भी भेज चुके हैं कमेंट में, ठीक है ना। cosec थीटा का मान क्या होता है, cosec थीटा होता है sin थीटा का उल्टा। sin थीटा होता है p बाई में h, तो ये हो जाएगा h बाई में p,
पी। एच का मान कितना दिया है, एच का मान सवाल में 5 दिया है, 5 बटा पी का मान 3 निकाल ले है, यही 3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। पूरा सट आपको परीक्षा में सेम आ जाए तो ऐसे ही भी बना सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए आपको समझ में आया। तो कल आप सबको हम क्या बताने वाले हैं, यही लाइव रहता, यही लाइव रहता तो आप सभी को पूरा फार्मूला एक क्लास में बता देते, ठीक है। उसके बाद एक क्लास में पूरा हम उस पर सवाल बता देते, यानी कि 2 क्लास उस पर एक्सरसाइज पाते। लेकिन ये वीडियो है, वीडियो में कम समय का बनाते हैं, ताकि जो ज़्यादा बना लेते हैं ना उसको वीडियो अपलोड होने में ना कम से कम 4 से 5 घंटा लगता है, 4 घंटा। जब आप 2 घंटा का वीडियो डालिएगा तो उसको अपलोड होने में 7 से 8 घंटा लगता है। उसीलिए हम वीडियो उतना देर का नहीं बनाते हैं, यहाँ पर 20 से 25 मिनट का बनाते हैं, जल्द अपलोड हो जाता है। लाइव रहता था हम उतना एक 1 शॉट मार देते, फार्मूला का 1 शॉट और कॉन्सेप्ट का 1 शॉट, तो ऐसा नहीं हो पाता। चलिए तो बताइए आपको समझ में आया कि ना। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो समझ में आया आप सभी को। समझ में आया तो एक बार सभी को मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जाते जाते एक बार दिल का इमोजी भेज देंगे, और या जब ख़त्म होगा तो एक बार कमेंट में कीजिएगा कि क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा। एक बार कमेंट में भाई लिख दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको क्लास कैसा लगा, एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा ये भी बता देते हैं 3 बजे जो है मेरे स्मार्ट स्टडी पॉइंट चैनल पर भी लाइव होने वाला है कि सिर्फ 5 चैप्टर को पढ़कर गणित में 90+ स्कोर कैसे करें। तो वह उस चैनल पर अपलोड है, 3 बजे शेड्यूल हुआ है, 3 बजे प्रीमियम चलने वाला है। तो आपसे भी उस चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, उस पर लाइव होने वाला है, ठीक है ना, उस पर भी देख लीजिएगा। ये तो होते हैं लाइव नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उस चैनल को शुरुआत किए, तो हम थोड़ा सपोर्ट कीजिए उस चैनल पर जाकर, ठीक है ना। चलिए तो 3 बजे उस चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, 3 से 4 बजे तक, ठीक है। आप सभी उस चैनल पर जाकर देख लीजिएगा कि सिर्फ 6 से 7 चैप्टर पढ़कर 90+ स्कोर कैसे करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, कौन सा टॉपिक से आता है, ग्राफ से आता है, रचना से आता है, ये सब उस क्लास में बताया गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। आप सभी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।